तेल संकट और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जहां दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है, वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दिल्ली से ट्रेन में सफर कर कुरुक्षेत्र पहुंचे और फिर रेलवे स्टेशन से साइकिल चलाकर गुरुकुल के लिए रवाना हुए। उनका ये कदम सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि देशवासियों के लिए एक संदेश बन गया। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर जैसे ही गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे, वहां मौजूद लोग उन्हें देखने के लिए रुक गए। वीआईपी संस्कृति से अलग हटकर राज्यपाल साइकिल पर नजर आए। उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी साइकिल चलाते दिखे, जबकि आगे केवल 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही थीं। आचार्य देवव्रत ने कहा कि दुनिया के कई देशों में जारी तनाव और युद्ध का असर अब तेल आपूर्ति पर दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में देश के हर नागरिक को ईंधन बचाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि अब समय सिर्फ बातों का नहीं, बल्कि खुद उदाहरण पेश करने का है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि जब तक तेल की स्थिति सामान्य नहीं होती, तब तक वे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से भी ईंधन बचाने की दिशा में आगे आने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि वे आज भी गुरुकुल के संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी यात्राओं का तरीका बदल दिया है और आज दिल्ली से ट्रेन में कुरुक्षेत्र पहुंचे और वापस भी ट्रेन से ही लौटेंगे। वहीं प्राकृतिक खेती को लेकर भी आचार्य देवव्रत ने किसानों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती धरती और इंसान दोनों के लिए खतरा बन रही है। अगर किसान प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो खेती की लागत कम होगी, जमीन की ताकत बढ़ेगी और लोगों को गंभीर बीमारियों से भी राहत मिलेगी। अभी 3 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और अमेरिका, ईरान आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चले जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाए और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़े ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश का पिछले सालों में हुआ विकास इस बात का प्रबल प्रमाण है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा और ज्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा। 3 गाड़ी से ज्यादा मैं कारकेट में नहीं रख रहा और